हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के विशिष्ट व्यक्ति और विभूति। झारखंड के जितने भी महान व्यक्ति हैं और जितने भी महान विभूति है सभी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ से जेपीसी पेपर 1 और पेपर 2 में भी, पेपर 1 में 10 क्वेश्चन झारखंड जी के और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन में यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ में आप लोग को बता देना चाहते हैं टारगेटपुर का जेपीसी पेपर 1 का नोट्स और जेपीसी पेपर 2 का नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जेपीसी पेपर 1 में क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर, कृषि एवं तकनीकी विकास जहां से 6 क्वेश्चन मिलेगा और विविध मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन, दोनों टॉपिक चाहे मिसलेनियस हो या एग्रीकल्चर, 15 क्वेश्चन विविध से, मिसलेनियस से और 6 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहेगा। तो दोनों का नोट्स एकदम हूबहू सिलेबस वाइज लिखा गया है। यदि किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो हम स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं 9631926220। विविध और एग्रीकल्चर का नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट के लिए भी इसी नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन करना नहीं भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन कर जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बुल्लू ईमान, इनका संबंध जनजातियों की सभ्यता, संस्कृति और कला की खोज में व्यतीत हुआ। इन्होंने देखिए झारखंड लोक कला सोहराय और कोहबर, याद रखिएगा बुल्लू ईमान का संबंध सोहराय से है और कोहबर से है। सोहराय और कोहबर को इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गई। और एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। अब देखिए हरेन ठाकुर, इनका संबंध रांची जिला से है, एक प्रसिद्ध चित्रकार है और इन्हें 1989 ईस्वी में कलाश्री से सम्मानित किया गया। हरेन ठाकुर चित्रकार, याद रखना चित्रकार है और 1989 में कलाश्री से सम्मानित किया गया। अब देखिए सचिन दास संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार थे। मुकुंद नायक, नागपुरी लोकगीत, देखिए नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने रांची में कुंजवन की स्थापना किया। कुंजवन एक नृत्य संस्थान है, वहाँ नृत्य सिखाया जाता है, तो कुंजवन की स्थापना मुकुंद नायक ने किया। और मुकुंद नायक क्या है? देखिए नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार है। चलिए आगे अब देखिए डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, वर्ष 1989 में गठित झारखंड विषयक समिति का रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना किया गया। याद रखिएगा डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, 1989 में गठित झारखंड विषयक समिति का रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था और रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना किया गया इन्हीं के द्वारा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये भारतीय सेवा के अधिकारी, देखिए डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त तथा रांची विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति भी रहे हैं। इतना याद रखना होगा डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह से। देखिए 1989 में झारखंड विषयक समिति और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त और रांची विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति भी रहे। अब देखिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा राज्यसभा के सांसद, देखिए राज्यसभा सांसद एवं रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल मुंडा ने झारखंड आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले व्यक्ति हैं। देखिए ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति है, पहले व्यक्ति है कौन? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। चलिए आगे देख लेते हैं। इन्हें 2010 में, रामदयाल मुंडा जी को 2010 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब देखिए फादर कामिल बुल्की, डॉक्टर बुल्की हिंदी साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम बाइबल को हिंदी में अनुवाद कराया था। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी प्रमुख कीर्ति है। भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इतना पॉइंट याद रखना होगा फादर कामिल बुल्की से। बुल्की जी हिंदी साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने बाइबल को हिंदी में अनुवाद कराया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी प्रमुख कीर्ति है और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं।
डॉक्टर मनम सिंह मुंडू, देखिए डॉक्टर मनम सिंह मुंडू मुंडारी टुडू कोठारी जो मुंडारी भाषा का शब्दकोश है इसी के द्वारा तैयार किया गया था। इन्हें वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनके द्वारा कुछ अन्य पुस्तक की रचना किया गया जैसे संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण, मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर मनम सिंह मुंडू से 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कौन कौन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंडारी टुडू कोठारी जो मुंडारी भाषा का शब्दकोश है इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। इनके द्वारा अन्य पुस्तक की रचना संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण, मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश है। अब देखिए केदारनाथ साहू पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी छऊ नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। केदार साहू छऊ नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं और कहाँ के निवासी, सरायकेला के। आगे देखते हैं। अब देखिए इम्तियाज अली बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है और जमशेदपुर से इनका संबंध है। आर माधवन ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है। 3 इडियट में आप लोग जानते होंगे आर माधवन जी काम कर चुके हैं। जमशेदपुर से संबंध रखने वाले बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है। तनुश्री दत्ता 2004 में फेमिना मिस वर्ल्ड चुनी गई, इनका संबंध जमशेदपुर से है। मयांक चांग धनबाद से संबंध रखने वाले मयांक चांग 2010 में इंडियन आइडल शो में टॉप 10 में जगह बनाया था। प्रत्युष्या बनर्जी जेसीसी में क्वेश्चन आया था, प्रत्युष्या बनर्जी का संबंध किस शहर से है, तो याद रखिएगा जमशेदपुर से है। टीवी के लोकप्रिय सीरियल बालिका बधू में आनंदी का किरदार निभाई थी। वर्ष 2017 में प्रत्युष्या बनर्जी का आकस्मिक मृत्यु हो गया था। अब देखिए चामी मुर्मू, इन्हें वर्ष 2000 में पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी मृत वृक्ष मित्र से सम्मानित की गई। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत बीजाडी की रहने वाली है। 1988 में बाघ राय साई महिला समिति के माध्यम से समाज सेवा में जुड़ी और इन्हें चाईबासा रत्न से भी सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देख। अब देखिए छुट्टी महतो 2021 में इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सरायकेला खरसावां जिले से संबंध रखती है। इन्होंने डायन प्रथा जैसे कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जेपीसी के एग्जाम में। तो याद रखिएगा छुटनी महतो जिनका संबंध सरायकेला खरसावां जिले से है और 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब देखिए दयामणि बरला, इन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ प्रमुख तो प्रखर पत्रकार भी रही है। ग्रामीण पत्रकारिता के लिए काउंटर मीडिया पुरस्कार से भी नवाजा गया है। दयामणि बरला एक पत्रकार है और साथ में आयरन लेडी ऑफ झारखंड इन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं MS धोनी, पूरे वर्ल्ड में एक जाना पहचाना नाम MS धोनी। देखिए इन्होंने अपना वनडे कैरियर बांग्लादेश के साथ शुरू किया था और 0 रन में आउट हो गए थे। फर्स्ट वनडे में 0 रन में रन आउट हो गए थे, याद रखिएगा। और साथ में देखिए अंतिम वनडे लास्ट वनडे न्यूजीलैंड के साथ और टेस्ट मैच का जो शुरुआत किया गया था श्रीलंका के साथ, याद रखिएगा टेस्ट मैच शुरुआत था श्रीलंका के साथ और अंतिम टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला। इतना आप लोग को याद रखना। पहला वनडे बांग्लादेश, अंतिम वनडे न्यूजीलैंड, पहला टेस्ट श्रीलंका और अंतिम टेस्ट ऑस्ट्रेलिया। देखिए आगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार MS धोनी को कब मिला, 2007 में। MS धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न 2007 में और ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 और 2009 में। पद्मश्री से सम्मानित 2009 में। ICC अवार्ड ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2011 में। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स 2011 में। LG पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2013 में और पद्म भूषण 2018 में। देखिए पद्म भूषण 2018 में। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड 2020 में। और धोनी व्यक्तिगत रूप से झारखंड के सर्वाधिक आयकर दाता हैं। धोनी के बारे में और अधिक जानने के लिए झारखंड का खेलकूद का जो वीडियो है अपलोड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग झारखंड का खेलकूद पूरे देखिए, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दीपिका कुमारी वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब हुई और वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दीपिका कुमारी, बिरसा मुंडा और MS धोनी, बिरसा मुंडा, दीपिका कुमारी और MS धोनी, इन तीनों से JCC हो या JPC हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। दीपिका कुमारी, सुमरे टेट्टे, इन सब के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग झारखंड का खेल कूद का एक वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सुमरे टेट्टे 2 राष्ट्रमंडल खेलों में, एक में स्वर्ण दूसरे में रजत जीती। इन्होंने भारतीय हॉकी महिला टीम का भी नेतृत्व किया है।
आगे देखते हैं, अंशुता लकड़ा भारतीय हॉकी टीम के मुख्य सदस्य, गुमला जिले की निवासी है। अंशुता लकड़ा भारतीय हॉकी टीम के मुख्य सदस्य, गुमला जिले के निवासी हैं। बिमला प्रधान देखिए भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रह चुकी है, विश्व युवा चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रही है और गुमला जिले से इनका संबंध है। राहुल बनर्जी टाटा आर्चरी से 2001 में जुड़े, वर्तमान में टाटा स्टील पर अनुबंध में कर्मचारी है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए झानो हासदा 2006 में एशियन चैंपियन में स्वर्ण, विश्व कप आर्चरी में स्वर्ण तथा दोहा एशियन गेम्स टीम स्पर्धा में रजत जीत चुकी है। 19वीं राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक भी जीती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अरुणा मिश्रा, जमशेदपुर की रहने वाली अरुणा मिश्रा ने वर्ष 2005 में एशियन गेम्स मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक, 2006 में कांस्य पदक और 2009 ईस्वी में ऑल इंडिया पुलिस मुक्केबाजी में भी स्वर्ण पदक जीता। वरुण एरोन एक क्रिकेटर है। जमशेदपुर के वरुण एरोन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के खिलाफ 2011 में खेला। सौरभ तिवारी देखिए झारखंड के दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय टीम में अपना स्थान बनाया, वर्ष 2008 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी रहे हैं। अब देखिए सुबोध कुमार रांची जिले के रांची निवासी सुबोध ने फुटबॉल के क्षेत्र में अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ज्योतिराज 2007 में गर्ल स्टार के रूप में यूनिसेफ द्वारा सम्मानित किया गया। इन्हें झारखंड के लोकगीत तथा शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल की है। जमुना टुडू देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। जमुना टुडू लेडी टार्जन ऑफ झारखंड, इन्हें लेडी टार्जन भी कहा जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दिगंबर अब देखिए दिगंबर हासदा शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में 2018 याद रखिएगा, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया दिगंबर हासदा को? 2018 में। चलिए अब देखते हैं अल्बर्ट अक्का। देखिए भारतीय सेना में ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लॉन्स नायर, गुमला जिला के निवासी, 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। मरणोपरांत इन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। झारखंड के पहले व्यक्ति हैं अल्बर्ट अक्का जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया है। 1971 में भारत पाक के युद्ध में शहीद हो गए थे। आगे देखते हैं केसी हेम्ब्रम। देखिए केसी हेम्ब्रम स्वायत्त कोलिस्तान के मांग करने वाले झारखंड के प्रथम नेता थे। इन्हें देशद्रोही भी घोषित कर दिया गया था। कड़िया मुंडा देखिए खुट्टी संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद कड़िया मुंडा 2019 में समाज सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कड़िया मुंडा खुट्टी के पूर्व सांसद हैं, लगातार 8 बार के सांसद रह चुके हैं और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखिए भीष्म नारायण सिंह। देखिए भीष्म नारायण सिंह पलामू के रहने वाले भीष्म नारायण सिंह केंद्रीय मंत्री के अलावा असम और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखिए पलामू के भीष्म नारायण सिंह केंद्रीय मंत्री के अलावा असम के और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे देखिए सिमोन उरांव। देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में इनका अहम योगदान है। वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्हें जल बाबा के नाम से जाना जाता है। सिमोन उरांव 2016 में पद्मश्री जल बाबा के नाम से जाना जाता है। चलिए केदारनाथ साहू देख लेते हैं। छऊ नृतक। देखिए छऊ नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं और पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। आगे देखिए श्री प्रकाश। झारखंड में इन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा यूरेनियम खान के दुष्प्रभाव पर बनाया गया फिल्म बुद्धा विपस इन जलगोडा को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए यहाँ से श्री प्रकाश से आप लोग को याद रखना है, झारखंड के इन्हें डॉक्यूमेंट्री मतलब छोटा छोटा फिल्म जो कम लेंथ का है उसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा देखिए यूरेनियम खान के दुष्प्रभाव पर बनाया गया फिल्म बुद्धा विपस इन जलगोडा को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अब देख लीजिए जयपाल सिंह। अब देखिए जयपाल सिंह, इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को खुट्टी में हुआ। जयपाल सिंह का मूल नाम वेनह पा है। जब इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया तो इसका नाम ईश्वरदास हो गया। बाद में एक पुरोहित के द्वारा इनका नामकरण जयपाल सिंह कर दिया गया। इन्हें देखिए मुंडा राजा तो मरांग गोम के भी कहा जाता है। वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व जयपाल सिंह ने किया और इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक
जीता। जयपाल सिंह की पत्नी का नाम तारा मजूमदार है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। कुछ और पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग जयपाल सिंह के बारे में। जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का नाम जहां आ रहा है, याद रखिएगा, जयपाल सिंह की दूसरी पत्नी का नाम जहां आ रहा है। उसके बाद जयपाल सिंह बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, इस कारण सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर कैनन कोसग्रेव ने उच्च शिक्षा के लिए इसे इंग्लैंड भेजा। वर्ष 1939 में आदिवासी महासभा का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और क्या, जयपाल सिंह वर्ष 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया और अलग झारखंड का मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जयपाल सिंह का मृत्यु दिल्ली में वर्ष 20 मार्च 1970 को हो गया। जयपाल सिंह की मृत्यु दिल्ली में हुआ किस वर्ष 1970 में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं झारखंड की विभूति। देखिए सिद्धू कान्हू, तो सिद्धू कान्हू झारखंड विद्रोह के जनक के रूप में जाना जाता है। सिद्धू का जन्म 1815, कान्हू का जन्म 1820, चांद का जन्म 1825 और भैरव का जन्म 1835 में हुआ। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इतना रखिएगा। सिद्धू का प्रसिद्ध नारा करो आ मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो संथाल विद्रोह के समय दिया गया था। आगे देखते हैं। सिद्धू के पिता का नाम देखिए, सिद्धू का पिता नाम चुन्नी मांझी। अंग्रेजों ने सिद्धू को 5 दिसंबर 1855 को फांसी दिया। चांद भैरव को गोली मार दिया, कहाँ, बड़हेत में। और क्या, कान्हू को भोगनाडीह गांव के ठाकुरबाड़ी परिसर में 23 फरवरी 1856 को फांसी दे दिया गया। देखिए भोगनाडीह सिद्धू कान्हू का गांव है, तो वर्तमान में भोगनाडीह कहाँ है, वर्तमान में भोगनाडीह कहाँ है, तो देखिए वर्तमान में भोगनाडीह साहेबगंज में। चलिए अब देख लेते हैं बिरसा मुंडा, यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है, तो एक एक पॉइंट को देखिए। जन्म देखिए 1875, 15 नवंबर 1875, खुट्टी के उल्हाती गांव। बचपन में दाऊद मुंडा नाम है इनका। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कदमी मुंडा, बड़े भाई का नाम कोंटा मुंडा। प्रारंभिक गुरु जयपाल लंग और धार्मिक गुरु आनंद पांडे। अब देखते हैं 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया। स्वयं को सिंगबोंगा का दूत किस वर्ष घोषित किया, क्वेश्चन आता है, तो 1895 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ का शुरुआत किया। इसमें उन्होंने केवल सिंगबोंगा की आराधना के लिए कहा। और बिरसा मुंडा ने 1895 से लेकर 1900 तक अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान चलाया। यूपीएससी का क्वेश्चन है, उलगुलान किसने चलाया, तो झारखंड में उलगुलान के जो प्रमुख नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। तो उलगुलान से क्वेश्चन यूपीएससी में आया है। देखिए आगे, बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य केंद्र डोंगारी पहाड़ी थे। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है डोंगाबारी पहाड़ी है। उसके बाद बिरसा मुंडा को आंदोलन के समय 2 बार गिरफ्तार किया गया। देखिए प्रथम बार 1895 में, देखिए 2 बार गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को। प्रथम बार 1895 में 2 वर्ष का सजा और 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। और उसके बाद देखिए जुर्माना नहीं देने के कारण 6 माह का सजा एक्स्ट्रा बढ़ गया था। दूसरी बार 1900 में गिरफ्तार, और अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए 500 का इनाम भी रखा था। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने में जगमोहन मांझी और वीर सिंह माहली ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेज झारखंड के प्रथम आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगा है। देखिए बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगा है। बिरसा मुंडा पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, अरण्य अधिकार, जिनके लेखक महाश्वेता देवी है। और इस पुस्तक देखिए बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का गठन किया गया। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को है, तो इसी दिन झारखंड राज्य का गठन किया गया है। अब देखते हैं भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा जिला के टल्डी गांव में हुआ। ये खरवार जनजाति से संबंध रखते थे और भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। भागीरथ मांझी खरवार आंदोलन के जनक थे। देखिए खरवार आंदोलन के जनक थे। स्वयं को इन्होंने राजा घोषित करके जमींदारों को कर देने के लिए मना किए। इसके फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भागीरथ मांझी का मृत्यु 1879 में हुआ। अब देखिए तिलका मांझी, इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है, जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 को वर्तमान बिहार के भागलपुर के तिलकपुर गांव में हुआ। तिलका मांझी का संबंध संथाल जनजाति से था। इन्होंने तिलका आंदोलन 1783 से 85 के बीच चलाया था। तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज सिपाही क्विकलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दिया था। तिलका मांझी को अंग्रेजों ने 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया था। याद रखिएगा 1785, कौन सा पेड़,
बरगद का पेड़। और जहां फांसी दिया गया वर्तमान समय में तिलका बाबा तिलका चौक के नाम से जाना जाता है। जहां फांसी पड़ा है वहां वर्तमान समय में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं जतरा भगत। अब देखिए जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ। पिता का नाम कोहरा भगत, माता का नाम लिबरी भगत। जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व 11 अप्रैल 1914 को गुमला से किया। जतरा भगत का मृत्यु 1916 में हुई। अब देखते हैं बुद्धू भगत। देखिए बुद्धू भगत जन्म 18 फरवरी 1792 रांची के सिली गांव। बुद्धू भगत ने 1831-32 में कोल विद्रोह का बुद्धू भगत का मृत्यु 14 फरवरी 1832 को हुआ। अब देख लेते हैं रघुनाथ महतो। देखिए इनका जन्म सरायकेला खरसावां के खुटिया डी गांव में हुआ। रघुनाथ महतो जन्म सरायकेला खरसावां के खुटिया डी गांव। चुआड़ विद्रोह के प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो थे। चुआड़ विद्रोह का जो प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? रघुनाथ महतो। और 1769 में नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। रघुनाथ महतो का मृत्यु 1778 में हुआ। देखिए दिवास किशोर। अब देखते हैं दिवा किशोर। जन्म पश्चिमी सिंहभूम के राजनगर थाना अंतर्गत मातकोम बेड़ा गांव में 1820 में हुआ। पिता का नाम था देवी सोरेन। किशुन सोरेन और दिवा सोरेन। देखिए किशुन सोरेन और दिवा सोरेन रिश्ते में मामा भांजा थे। अंग्रेजों के द्वारा किशुन और दिवा सोरेन को सरायकेला जेल में फांसी दे दिया गया। गंगा नारायण सिंह। देखिए गंगा नारायण सिंह का जन्म बड़ा भूम में हुआ। याद रखिए गंगा नारायण सिंह का जन्म बड़ा भूम में हुआ। इन्होंने 1832-33 में भूमि विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह को गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। और गंगा नारायण का हत्या देखिए 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं रानी सर्वेश्वरी। देखिए रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के महेशपुर की रानी थी। इन्होंने 1881-82 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में हुआ। अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने अपने यहाँ सेना को शरण दिया। ये पोरहाट के राजा थे। अंग्रेजों ने इन्हें बनारस में बंदी बनाकर रखा और 1870 में मृत्यु हो जाती है। अर्जुन सिंह देखिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में अपने यहाँ सेना को शरण दिया। और क्या ये पोरहाट के राजा थे। अंग्रेजों ने इसे बनारस में बंदी बना के रखा था। 1870 में मृत्यु हो जाती है। देखिए टिकैत उमराव सिंह ये रांची स्थित और मांझी के 12 गांव के जमींदार थे। अंग्रेजों ने इसे 8 जनवरी 1858 को रांची के टैगोर हिल के पास इन्हें फांसी दे दी। अब देखिए पांडे गणपत राय 1857 के विद्रोह में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 25 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास कदम के पेड़ पर फांसी दे दिया। याद रखिएगा गणपत राय को कहाँ 1858 में किस जगह पर? रांची जिला स्कूल के मुख्य गेट के पास इन्हें कदम के पेड़ पर फांसी दे दिया। अब देखिए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 1857 के विद्रोह में हजारीबाग क्षेत्र से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने नेतृत्व किया। इन्होंने वीर कुंवर सिंह के मार्गदर्शन में मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किया। बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया। किसके मार्गदर्शन में? याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह के मार्गदर्शन में। अंग्रेजों ने इसे 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास कदम के पेड़ पर इसे फांसी दे दिया। नीलांबर पीताम्बर। देखिए नीलांबर पीताम्बर 1857 के विद्रोह में पलामू क्षेत्र से नेतृत्व किया। नीलांबर पीताम्बर देखिए 28 मार्च 1859 को पलामू के लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ के पास फांसी दे दिया गया। आम के पेड़ पर नीलांबर पीताम्बर। याद रखिएगा पलामू क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया। नीलांबर पीताम्बर याद रखिएगा भोक्ता जनजाति से संबंधित है। नीलांबर पीताम्बर भोक्ता जनजाति से संबंध रखते हैं। और लेस्लीगंज में पलामू के लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दिया गया। कब? 28 मार्च 1859 को। अब देखिए शेख भिखारी जन्म 1831 में रांची के और मांझी में हुआ। ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। इन्हें 8 जनवरी 1858 को रांची के चाटुपालू घाटी के पहाड़ी पर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया। कब फांसी दिया? 8 जनवरी 1858 चाटुपाल घाटी। याद रखिएगा कहाँ पर है? रांची में। जन्म 1831 में रांची के और मांझी में हुआ। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। अब देखिए सखाराम गणेश देउस्कर। इनका जन्म देवघर में हुआ।
इन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की रचना की है, जैसे तिलकेर मुकदमा, दासेर कथा को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, तथा देवस्कर बंगला दैनिक हितवादी के उपसंपादक भी थे। अब देखते हैं राम नारायण सिंह। देखिए, जन्म चतरा में हुआ, पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में कांग्रेस अधिवेशन में छोटा नागपुर केसरी का उपाधि प्रदान किया गया और इनकी प्रमुख रचना स्वराज लूट गया। यहाँ तक जितने भी पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। जमशेद जी नेसारवान जी टाटा, जन्म 3 मार्च 1839 गुजरात के नौसारी जगह पर हुआ। पिता नेसरवान जी तथा माता जीवनबाई थी। टाटा कंपनी का इन्हें संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान तथा मुंबई में ताज होटल का स्थापना किया। मृत्यु देखिए 19 मई 1904 को जर्मनी में हुआ। अब देखते हैं जहांगीर जी रतन जी दादा भाई, इन्हें संक्षिप्त में JRD टाटा भी कहा जाता है। जन्म 3 जुलाई 1904 पेरिस में हुआ। इन्हें वर्ष 1929 में पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है। वर्ष 1929 में पायलट का लाइसेंस प्राप्त हुआ और लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है। वर्ष 1944-45 में आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान को लाने वाली समिति में भी शामिल थे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति हैं। इन्हें वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1938 से लेकर 1991 तक टाटा समूह के अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे देखते हैं। इन्हें 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किया। जुएल लकड़ा, देखिए अगला देखेंगे जुएल लकड़ा। इन्होंने वर्ष 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया। इनका जन्म रांची में हुआ। जुएल लकड़ा झारखंड राज्य के पहले आदिवासी व्यक्ति है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1947 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जुएल लकड़ा का मृत्यु 1994 में हुआ। अब देखते हैं शिबू सोरेन। देखिए, शिबू सोरेन का जन्म झारखंड के रामगढ़ के नेमरा गांव में वर्ष 1942 में हुआ। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल महतो है। पिता का नाम सोबरन मांझी, माता का नाम सोनामणि। वर्ष 1970 में इन्होंने संथाल समाज का गठन किया। 1978 में जंगल काटो अभियान चलाया। शिबू सोरेन को अन्य नाम जैसे गुरुजी, दिसोम गुरु आदि के नाम से जाना जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन देखिए 1973 में हुआ, जिसके प्रथम महासचिव शिबू सोरेन जी थे। शिबू सोरेन तथा निर्मल महतो ने मिलकर 1980 में आजसू का गठन किया। शिबू सोरेन और निर्मल महतो ने मिलकर 1980 में आजसू का गठन किया, लेकिन आजसू का जो प्रथम महासचिव और प्रथम अध्यक्ष कोई और थे। देखिए, शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार शपथ ले चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम कार्यकाल देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम कार्यकाल 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक न्यूनतम देखिए 10 दिन के लिए मात्र बने थे। दूसरा कार्यकाल 27 अगस्त 2008 से 29 जनवरी 2009 तक। तीसरा कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक। वर्तमान में शिबू सोरेन झामुमो से राज्यसभा के सांसद हैं। आज का अंतिम है, देखिए विनोद बिहारी महतो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स के लिए फिर से नंबर बता दें 9631926220 पर आप लोग संपर्क कीजिएगा। चलिए देखिए विनोद बिहारी महतो। इन्होंने वर्ष 1969 में शिवाजी समाज का स्थापना किया। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य भी रहे। झामुमो के प्रथम अध्यक्ष। इन्हें लोग बाबू के नाम से जानते थे। आप लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें।